हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CUT इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी और उसके हाफ लाइफ को भी देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक नया टर्म जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे क्वेश्चन आते हैं। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस पूछता है बोर्ड एग्जाम में, और CUT के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना एक नया टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या। देखिए, बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की तो पहले आज हम लोग समझेंगे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसी ऐसे रिएक्शन की जो कि क्या हो, किसी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि देखने में तो लगते हैं एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप, लेकिन वो क्या होते हैं, कई सारे स्टेप में प्रोसीड होते हैं, या मल्टी स्टेप में बोल सकते हैं प्रोसीड होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह के हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। एक होगा सिंपल रिएक्शन जो वन स्टेप हो, एलिमेंट्री रिएक्शन। एक होगा हमारा मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो हम लोग जब मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो हम लोग ऐसी रिएक्शन की बात करेंगे जो कि क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, या जो वन स्टेप प्रोसेस में प्रोसीड होता हो, केमिकल रिएक्शन। तो आइए हम लोग पहले इसके डिफिनेशन को जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीसीज वर्ड है, स्पीसीज का मतलब कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई भी आयन हो सकता है जो क्या हो, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी स्पीसीज हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, ठीक, और वो कहां हो, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, जो कि क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ स्पीसीज है, या एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी हैं, वही क्या कहलाते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं और चीजों को और अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं। तो मैं अगर बात करूं किसी एग्जांपल की, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक, वन स्टेप वाला कोई भी रिएक्शन है। जैसे मैंने यहां पे ले लिया, मैंने यहां पे लिख दिया H2 प्लस O2, इसका मैंने लिया दो मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, और मैंने फॉर्म कर दिया 2H2O का एक मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है हमारा सिंगल स्टेप, एक स्टेप में प्रोसीड हो रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, वही क्या दिखाते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को दिखाते हैं। यानी सिंगल स्टेप के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, वही मॉलिक्यूलरिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलरिटी की, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, दो इसका और एक इसका, ठीक। तो मॉलिक्यूलरिटी हमारी और क्या हो सकती है। अब देखिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ऐसे मैंने लिख दिया अमोनियम नाइट्रेट NH4 और NO2, मैंने इसका मॉलिक्यूल लिया और इसको मैंने दे दिया है टेम्परेचर। ये हीट हुआ, हीट होने के बाद ये क्या कर रहा है, ये दो नाइट्रोजन गैस दे रहा है और दो वाटर का मॉलिक्यूल दे रहा है। हमें मॉलिक्यूलरिटी में रिएक्ट प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल क्या करना है, रिएक्टेंट पे ध्यान देके रखना है। तो रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल यूज हुआ है, केवल एक मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 है, यहाँ पे 1 है, और भी कुछ हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2HI, और इस 2HI का मैंने गोल्ड के सरफेस पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया। तो ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यूज हुआ है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि 0 मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। मॉलिक्यूल कम से कम तो 1 तो रहेगा ही, हाफ नहीं होगा, कभी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करने जाएगा नहीं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 ऐसे होगा, और 1 2 और 3 तक ही हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 3 के ऊपर काफी ज्यादा रेयर हो जाते हैं, मतलब ना के बराबर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी 3 भी क्या है, रेयर ही है, जल्दी 3 देखने के लिए मिलता है। जनरली हमारा 1 और 2 ही मिलेगा मैक्सिमम केसेस में मॉलिक्यूलरिटी देखने के लिए, ठीक।
तो अब देखिए यहाँ पे वर्ड हमारा है मॉलिक्युलरिटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज है वो मॉलिक्यूल ही हो। रिएक्टेंट स्पीसीज हमारा आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ड ऐसा मत समझिए कि मॉलिक्युलरिटी वर्ड में मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है, वो स्पीसीज हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि स्पीसीज कुछ भी हो सकता है। और रिएक्शन में ध्यान देना है कैसा होना चाहिए, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या होता है, सिंगल स्टेप, ठीक है। जो रिएक्शन क्या हो एक स्टेप में, उसे बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और स्पीसीज का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्पीसीज में बी एटम, में बी आयन और में बी मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देके रखनी है, ठीक है। और एक वर्ड और क्या लिखा हुआ है, दे मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। हम लोगों ने दो चीज समझा, ठीक है। स्पीसीज होगा और वो क्या होंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होंगे। अब क्या होना चाहिए, अब वो साथ में कोलाइड भी करने चाहिए। साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं HI के दो मॉलिक्यूल आए, ठीक, और वो तभी प्रोडक्ट में जा पाएंगे जब ये क्या हो, साइमल्टेनियस कोलिजन करें। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल आया फिर दूसरा आया, ठीक। एक मॉलिक्यूल जिस समय पे जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी समय पे और उसी डायरेक्शन पे दूसरा मॉलिक्यूल भी आए तब जाके कोलिजन होगा। इसे बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियस कोलिजन। यानी दोनों के पास क्या होना चाहिए, पहला चीज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जो कि चाहिए होगा कोलिजन के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज एक हमारा पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी डायरेक्शन होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जैसे दोनों एक समय पे एक ही साथ आए और कोलाइड कर जाएं। तो ये हमें ध्यान देकर रखना है, इसे बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियस कोलिजन। अगर एक मॉलिक्यूल हमारा कम एनर्जी का है, ज्यादा एनर्जी का है, तो कोलिजन हमारा जल्दी पॉसिबल नहीं है। अब एक मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन कुछ और है, यानी एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, तभी भी कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो साइमल्टेनियस कोलिजन हमारा होगा तभी हम लोग बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी की। अब एक चीज और ध्यान देना है हमें, कुछ पॉइंट पे आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉलिक्युलरिटी के लिए कंडीशंस क्या क्या है। तो इतना पहले नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग कुछ कंडीशंस की। तो पहला चीज, हमारा जो मॉलिक्युलरिटी है वो क्या होता है, यहां लिखेंगे हम लोग मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ठीक है, R1 2 3, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, रेयर होगा, ठीक है। एबव 3 R, एबव 3 क्या है, रेयर है, ठीक है। 3 के ऊपर क्या होगा, रेयर होगा, बहुत ज्यादा रेयर होगा, यहां लिख रहा हूं वेरी रेयर है, ठीक है। बहुत ही कम देखने को मिलेगा, वेरी रेयर। और 3 भी क्या है, 3 खुद रेयर होता है, 3 भी जल्दी देखने के लिए मिलता है। यानी अगर एक मॉलिक्युलरिटी अगर एक है तो उसमें कोलिजन नहीं होगा। एक मॉलिक्युलरिटी अगर एक होगी, देखिए अगर मॉलिक्युलरिटी 1 है, ठीक है, तो 1 में क्या होगा, 1 में होता है मॉलिक्यूल का डीकंपोजिशन। 1 में क्या होता है, मॉलिक्यूल डीकंपोज करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, डिसोसिएट करता है, बोल सकते हैं क्या होगा, डीकंपोजिशन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, डिकंपोज होगा, यानी ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया था, मैंने एग्जांपल में स्टार्टिंग में लिया था अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO2 का। तो NH4NO2 को हीट जब कर रहे थे तो ये क्या दे रहा था, नाइट्रोजन गैस निकल रहा था और 2 मॉलिक्यूल निकल रहे थे वाटर के। तो ये तो डिकंपोज हुआ है, ये क्या हो रहा है, ये डिकंपोज हुआ है। तो मॉलिक्युलरिटी अगर 1 होगी तो डिकंपोजिशन होगा 2 3, ठीक है, में 2 होगा 3 होगा कुछ भी होगा। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में होता है कोलिजन। इन सब में क्या होता है, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और कोलिजन कैसा होना चाहिए, साइमल्टेनियस कोलिजन। कोलिजन कैसा होना चाहिए, साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए, यानी साथ साथ कोलिजन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देकर रखनी है। इसके एग्जांपल को मैंने भी बताया था इसके पहले, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड वाले ले लीजिए या हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लें जो फॉर्म हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस कोलिजन कर रहे हैं। अब साइमल्टेनियस कोलिजन में 2 मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियस कोलिजन थोड़ा सा इजी होता है। एक ही समय पर 2 मॉलिक्यूल साथ में आए, टकरा गए सफिशिएंट एनर्जी के साथ। 3 मॉलिक्यूल
का कोलिजन एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, ठीक है, एक ही साथ टकराना थोड़ा सा रेयर हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर दो गाड़ी आपस में आके लड़ रही हैं रोड में, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि एक इधर से आए, इधर से आए, आपस में कोलिजन कर गए, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तीन लोगों का एक ही टाइम पे एक ही साथ कोलिजन क्या होता है, बहुत ही रेयर हो जाता है। ठीक है, वैसा कम देखने को मिलता है कि तीन तीन गाड़ियां आई आपस में टकरा गई। ठीक है, चार तो कभी नहीं होगा, पांच वो जैसा बहुत ज्यादा रेयर है। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, ये थोड़ा रेयर होता है, इसके ऊपर एकदम नहीं मिलेगा, नहीं मॉलिक्यूलरिटी। इसलिए क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 काफी रेयर होगा, उसके ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है। एक तो हम लोगों ने जान लिया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यही मैं लिख दे रहा हूं। अब देखिए, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक, यानी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगा, नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कम से कम एक होगा ना रिएक्शन के लिए। नेवर जीरो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होगा, एंड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑर्डर के लिए कंडीशन है। ऑर्डर जीरो होता है, निगेटिव होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ये सब नहीं होता है। ठीक, और एक बात मैं बता रहा हूं, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन को देखकर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। ठीक, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, दी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन। ठीक, और हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते। फिर लिखेंगे दी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप जो एक से अधिक स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये सारी चीजें हमें ध्यान देके रखनी है। तो मॉलिक्यूलरिटी किसकी निकालेंगे हम लोग, बस और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। तो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, और मल्टी स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग नहीं बता सकते हैं, कभी भी बता नहीं सकते, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन कि जब से हम लोग देखिए तभी बता पाएंगे मल्टी स्टेप का, जब हमको उसके स्टेप के बारे में पता हो। जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, वो ए से डी बन गया, ए टू डी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज देयर मॉलिक्यूलरिटी, तो हम लोग पूछेंगे कि बताइए इसका स्टेप क्या क्या है। तो इसका स्टेप अगर हमें पता चल गया कि ये पहले ए से बी बना था, फिर ये बी से सी बना होगा, फिर ये जाके तब सी से डी बना होगा, तो ये 3 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है। 3 स्टेप प्रोसीड हो रहा है, और हर स्टेप में इसके एक एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। तो हम लोग बताएंगे कि 1 2 और इसकी मॉलिक्यूल 3 है। यहाँ पे तो लग रहा है 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हम लोग रिएक्शन जब से जानेंगे नहीं उसका स्टेप, तब तक बता नहीं पाएंगे। तो कोई मॉलिक्यूलरिटी पूछे तो पहले आप उससे क्या पूछेंगे, बताइए रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अगर बोलेगा एलिमेंट्री तब मॉलिक्यूलरिटी बता देंगे। अगर बोलेगा कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तब हम लोग पूछेंगे उसका स्टेप बताइए, तब मॉलिक्यूलरिटी हम आपको बताते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें हमें जाननी थी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, इसको करिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग एक और टॉपिक की, जो कि हमारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों से रिलेटेड टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बात करेंगे। तो हमारा रिएक्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉपिक हमारा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आगे लग गया है सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि जैसा दिखे वैसा न हो, यानी जो दिख रहा है वैसा वो न हो। अब इसके पीछे कहानी क्या है, तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर द रिएक्शन दैट आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोला कि फर्स्ट ऑर्डर वो नहीं होता, ठीक, बट अपीयर टू बी फर्स्ट ऑर्डर ड्यू टू द लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट देन द अदर रिएक्टेंट। अब ये क्या कहानी है, ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे जब तक एग्जांपल नहीं समझ में आएगा तब तक। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जांपल पहले। जैसे मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिख लिया, मैंने लिख लिया कोई एस्टर, मैंने क्या लिख लिया, कोई एस्टर लिख लिया। फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, CH3COC2H5, मैंने ले लिया कोई एस्टर। इसमें मैंने मिला दिया वाटर। ठीक, वाटर हमेशा होता है एक्सेस में, एस्टर के साथ जो वाटर लेते हैं एक्सेस में लेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे, तब जाके ये क्या करेगा, तब जाके ये बनाएगा, एक बनाएगा ये
कार्बोक्सिलिक एसिड यानी वाटर का जो H+ है वो मिल गया इसको, मिल गया किसको, CH3COOH बना लिया, और बाकी जो C2H5 है वो वाटर के OH के साथ मिलकर क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया, ये बन गया C2H5OH। अब आइए हम लोग चेक करते हैं इसके कंसंट्रेशन को, हम लोग चेक करते हैं इसके कंसंट्रेशन को। तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं T बराबर 0 पे, तो मान लेते हैं इसका जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम है, 0.01 मोल पर लीटर है। ठीक, वाटर का कंसंट्रेशन ये एक्सेस में है तो ये मान लेते हैं 100 m है। ठीक है, यानी इसके कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, और ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, एसिडिक मीडियम में मान लेते हैं प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत कम है, ये क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। अभी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तो रहेंगे नहीं। अब मान लेते हैं रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कुछ टाइम बीता, अब क्या है, इसका अमाउंट काफी कम है। हम लोगों ने पढ़ा होगा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऐसा रिएक्टेंट जो क्या हो, ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, रिएक्शन के दौरान ही क्या हो, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन काफी कम है, तो रिएक्शन के दौरान ही क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो रिएक्शन लिया है उसमें भी इसका 1 मोल लिया है, इसका भी 1 ही मोल लिया है। जितना ये खर्च होगा उतना तो वो भी खर्च होगा। ऐसा नहीं है ना कि ये 0.1 के साथ ये 100 निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा जब भी रिएक्शन में कंप्लीट होता है, खत्म होता है, वो किसको देखता है, मोल को। जितना मोल मैंने एस्टर का लिया है उतना मोल मैंने वाटर का भी लिया है, लेकिन अमाउंट मैंने ज्यादा लिया है, कंसंट्रेशन। तो मान लेते हैं इसका 0.01 मोल निकल गया। ठीक, इतना निकला, तो वाटर का भी इतना ही निकलेगा क्योंकि ये भी 1 मोल है। अब ये दोनों जितना निकला उतना बन गए क्योंकि सेम अमाउंट में ये दोनों भी हैं, इतना m ये बना, 0.01 m ये बना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या बचा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बचा क्या। तो अगर इसको देखेंगे तो ये तो हो गया 0, ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें से बस कितना निकला, 0.01, यानी ये कितना बचा, 99.9। ठीक, 99 पॉइंट हम लोग 99 लिख सकते हैं, इतना यम ये बचा हुआ है। और ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, इसमें घटाना नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट है रिएक्शन के दौरान इतना कम था अमाउंट में कि ये तो खत्म हो गया, लेकिन वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, बहुत ही थोड़ा सा खर्च हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास केवल 1 रुपया है और आपके दोस्त के पास 1000 है, अब दोनों को मान लीजिए कोई टॉफी खरीदनी है, 1 रुपए की टॉफी खरीदे हम, आप खरीदे, पैसा 1 रुपया था आपके पास, पूरा खत्म। लेकिन जो आपका दोस्त है उसने क्या किया, 1 रुपया की टॉफी खरीदी, तो अभी भी उसके पास क्या है, काफी ज्यादा पैसा बचा, क्योंकि उसके पास 1000 था, तो उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसका पैसा क्या था, बहुत ज्यादा था, 1 रुपया केवल खर्च हो गया, उसके कंसंट्रेशन पे या उसके पैसे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपका पैसा क्या हो गया, 0 हो गया। वैसा ही सेम प्रोसेस इस रिएक्शन में हो रहा है कि इसका तो कंसंट्रेशन एकदम खत्म, लेकिन इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, ये लगभग कांस्टेंट ही है। ये क्या है, मैं यहां लगा दे रहा हूं, ये लगभग क्या है, कांस्टेंट ही बना हुआ है। इसका जो कंसंट्रेशन है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट ही बना हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। कंसंट्रेशन किसका किसका लेना है, एक तो इसका और एक वाटर के। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बराबर के। ठीक, ये होता है फार्मूला टोटल। अब यहां पे हमारा जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट है, तो वाटर का जो कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग इस, ये भी रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये जो कांस्टेंट कौन चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हम लोग एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। तो मैं एक नया कांस्टेंट लिख दे रहा हूं के डैश, जिसको लिख दे रहे हैं हम लोग के और H2O के बराबर। ठीक, अब इस चीज को अगर मैं यहां पुट कर दूं तब क्या हो जाएगा, तब हमारा देखिए क्या आ गया, तो हमारा जो रेट आएगा, हमारा जो रेट आएगा वो किसके बराबर आ गया, के डैश और CH3COO C2H5 के केवल और केवल एक ही पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, केवल और केवल एक ही पावर पे डिपेंड कर रहा है, यानी हमारे पास जो रिएक्शन आ गया उसका जो रेट है वो क्या है, ये है, ये हमारा रिएक्शन का क्या आ गया, रेट आ गया।
तो हमें इससे क्या मिला? अब से देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, यानी यही रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन क्या होगा? सूडो ऑर्डर होगा। देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है कि इसका ऑर्डर 1 और 1 ऑर्डर 2 है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये 1 है। ठीक, इसीलिए लिखा हुआ है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर द रिएक्शन दैट आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कंसंट्रेशन दोनों पे है, लेकिन वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक रिएक्टर में कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि वो क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो अब एक तो एग्जांपल इसका ये हो गया, या हम लोग एक डिफिनेशन और बोल सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, एक मॉलिक्यूलरिटी और एक मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन ऑर्डर कितना हो? 1। यहां पर अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलरिटी हो 2 लेकिन ऑर्डर कितना है? 1, ऐसे रिएक्शन भी क्या कहलाते हैं हम लोग? सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल मैंने ये दे दिया, इसको नोट करिए। एक और एग्जांपल दे देते हैं, आइए चेक करते हैं हम लोग इसका एक और एग्जांपल। जैसे मैंने यहां पे शुगर ले लिया C12 H22 और O11। ठीक, इसका रिएक्शन मैंने एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कराया। ठीक है, ये एक्सेस में है और ये क्या है? काफी लिमिटिंग में है। ठीक, इन द एसिडिक मीडियम तो हमें पता है ये क्या देता है? ये देगा ग्लूकोज C6H12O6 और एक देगा फ्रक्टोज C6H12O6। तो यानी एक बन गया ग्लूकोज और एक बन गया फ्रक्टोज। तो ये भी रिएक्शन कैसा होता है? सूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। सूडो ऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसका भी जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? C2012 H22 और O11 के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे ये भी रिएक्शन क्या है? सूडो ऑर्डर कैटेगरी में आता है। तो कुछ रिएक्शन हमारे पास हैं जो सूडो ऑर्डर में आते हैं, वो 2 ही 3 रिएक्शन है, जिसका मैंने एक एग्जांपल पहले दिया था, एक ये है। अगर 2 एग्जांपल आपको पता है तो इसी में से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको भी करिए नोट। तो ये तो हम लोगों ने आज देख लिया मॉलिक्यूलरिटी और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कई सारे फैक्टर्स को। मैंने बात किया था कंसंट्रेशन का, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा और बहुत सारी चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी और ये हमारा आ गया सूडो ऑर्डर। अब हम लोग बात करेंगे अगले इफेक्ट की, जो कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में कैटलिस्ट के इफेक्ट की। उसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को अब करते हैं समाप्त। पढ़ाई रखिए जारी। थैंक यू।